जो पिक्चर लॉर्ड्स के मैदान में कुछ ऐसी दिख रही थी वो इस टाइम पर मैनचेस्टर में कुछ ऐसी दिख रही है। जी हाँ, बेन स्टोक उस टाइम पर रविंद्र जडेजा को गले लगाते हैं, उनको कंसोलेशन देते हैं कि कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन आप लॉर्ड्स नहीं जीत पाए। वही बेन स्टोक उसी जडेजा के सामने शेक हैंड करने आते हैं बीच मैच में, जिस टाइम पर जडेजा ने अपना शतक कंप्लीट नहीं करा था, जिस टाइम पर वॉशिंगटन का शतक कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा चलो यार शेक हैंड करते हैं, मैच को टाई करते हैं, क्या खामखा आगे लेकर जाना और देर तक हमें फील्डिंग करवाना। लेकिन वहां पर जडेजा ने भी इग्नोर किया, वॉशिंगटन ने भी इग्नोर किया और दोनों ने अपना शतक लगाया। उसके बाद जाकर के मैच को डिक्लेयर करा। आप सोचो कि लॉर्ड्स के मैदान में इतनी ही मेहनत हुई थी बट कोई साथ ही नहीं खड़ा था जडेजा के। आज यहां पर वॉशिंगटन सुंदर खड़े थे तो ये मैच जो है वो कंप्लीट हो गया। और एक बार नहीं, दो बार हुआ। पहले बेन स्टोक आए बीच में हाथ मिलाने की, यार चलो खत्म करते हैं, माइलस्टोन नहीं टच करने देते। लेकिन जब जडेजा का शतक कंप्लीट हुआ तो पीछे से ब्रूक आए कि चलो हाथ मिला लेते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन जब वॉशिंगटन का खत्म हुआ तब इंडिया ने कहा कि नहीं भैया, सूद समेत वापस लेंगे और लगान जो है वो पूरा पूरा बराबर करके देंगे। लेकिन सिर्फ यहां पर वॉशिंगटन सुंदर या फिर जडेजा की बात नहीं, यहां पर चार खिलाड़ी और इंडियन फैंस की तरफ से चार के चारों खिलाड़ियों को शुक्रिया। थैंक यू शुभमन गिल, थैंक यू केएल राहुल, थैंक यू रविंद्र जडेजा एंड थैंक यू वॉशिंगटन सुंदर, उस ह्यूमिलिएशन से इंडियन फैंस को बचाने के लिए जो हमने एक दिन पहले एक्सेप्ट कर लिया था। जब 0 पर 2 थी तो बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे थे कि यार खत्म हो गया, यार सब खत्म हो गया, और बहुत तरह की बातें होने लगी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आकर के इंडियन टीम ने आकर के फाइट बैक किया है भाई, ये हिस्टोरिकल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पिक्चर को याद रखिएगा, ये हिस्टोरिकल पिक्चर है और ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत आगे तक जाने वाली है। जिस तरह से जडेजा और वॉशिंगटन दोनों ने अपना 100 कंप्लीट करने के बाद ही उसको डिक्लेयर किया, जिस तरह से शुभमन गिल भी वहां बैठे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत करी है भाई, पूरे 2 दिन फील्डिंग करी है और उसके बाद आकर के बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। उस मैच में कमबैक किया है जो इंग्लैंड ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुका था, ऑलरेडी मान चुका था कि हम जीत चुके हैं। बिकॉज यार आप 350 से आगे हो और उसके बाद इंडिया को 1.5 दिन से ज्यादा बल्लेबाजी करनी है और फिर अगर वो 350 बना लेते हैं तब जाकर के आगे कुछ आएगा, तब कुछ रन्स बनेंगे, जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उस तरह से वापस आए 0 for 2 और उसके बाद 3 शतक, ये बहुत ज्यादा क्रूशल है गिल के लिए, शुभमन गिल की पूरी टीम के लिए, उस पिच पर जहां पर अनइवन बाउंस था, जहां पर बॉल पड़ के एक जैसी नहीं आ रही थी, जो 4th और 5th डे की पिच थी। वहां पर 2 विकेट 0 रन से 425 पर 4 लेकर आना, 143 ओवर बैटिंग करना, ग्रेटेस्ट स्टोरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। और आप सोचो इस पूरी सीरीज में इंडिया टॉस नहीं जीता है, इसका मतलब यह है इंडिया को अपने हिसाब की कंडीशन से बैटिंग या बॉलिंग चूज करने का मौका नहीं मिला है। हर बार इंग्लैंड ने चूज करा, चूज करके दिया है, लेकिन हर बार इंडिया ने फाइट करा है। आप पहले मैच में याद करो, पहला मैच पूरी तरह से इंडिया का डोमिनेशन था। वहां पर इंडिया की कैलकुलेशन थोड़ी खराब हुई थी और नहीं लगा था कि बेसबॉल एक दिन में 350 चेस डाउन कर लेगा, बट उन्होंने कर लिया, 1-0 की लीड ली। दूसरा मैच तो खैर इंडिया बहुत जबरदस्त टाइप से था। तीसरे मैच में कोई साथ नहीं खड़ा था, वरना जडेजा वहां पर भी काम करके आपको दे देते, कोई साथ खड़ा रहता। बुमराह और आपको सिराज काफी नहीं थे, लास्ट में 22 रन से आप हारते हो। लेकिन एक बार फिर से फाइट बैक, एक बार फिर से टफ कंडीशन, एक बार फिर से यू बैटेड योर हार्ट आउट और उसमें से ड्रॉ आपने निकाल लिया। जहां पर ड्रॉ तो छोड़ो, मतलब चांस ही नहीं था कि आप हार से बच पाओ। वहां पर जहां पर 2 डक आ चुके थे। अब स्कोर कार्ड देखो एक बार, 0-0, 90, 103, 101, 107, मतलब दिस इज एक्सेप्शनल। और केएल राहुल बस 10 रन से पीछे रह गए, वरना उसके अलावा सब कुछ जो रहा वो एकदम टॉप नॉच रहा। शुभमन गिल और केएल के बाद जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू करा, दैट वाज एक्सेप्शनल। और अगर आप रविंद्र जडेजा की तरफ देखते हो भाई, इस सीरीज में उनके पास प्राइम जो रूट से ज्यादा रन है, जो रूट जो अपने प्राइम पर चल रहे हैं, जो लगातार रन्स बना रहे हैं, उनके पास फिलहाल 403 रन है इस सीरीज में और जडेजा के पास 418 रन है। एंड जडेजा कम्स वेरी 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 डाउन दान जो रूट, और ये बताता है जडेजा का क्लास की किस तरह से वो ऑलराउंडर की शैली में काफी ऊपर है। यस, ये कंडीशन स्पिनर्स के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, इस वजह से जडेजा जो है वो बहुत विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं, बट फिर भी वो आकर के विकेट निकाल कर चले जाते हैं और फिर वहां पर आकर के शतक लगाना, इस इंपैक्ट को या इस तरह के खिलाड़ी को इंडिया दोबारा कहां से ढूंढेगा, कैसे लाएगा, वी डोंट नो। लेकिन ये कुछ नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी है। आप देखो इंग्लैंड में वैसे इनको बल्लेबाजी करने में मजा आता है। आप देखो इस सीरीज में 89, 69 नॉट आउट, 72, 61 नॉट आउट, 20 रन और फिर एक 107 नॉट आउट। सोचो हर ऑल्टरनेट इनिंग में एक नॉट आउट जडेजा की तरफ से आ रहा है। दिस शोज के भाई वो नीचे आकर के हर बार बैटिंग कोलैप्स को बजाता है,
हर बार कोलैप्स वाली सिचुएशन में आता है, खड़ा होता है, अगर कोई साथ खड़ा हो गया तो मैच लेकर निकल जाता है, अगर कोई साथ खड़ा नहीं हो पाया तो कोशिश करता है कि खड़े रहें खड़े रहें खड़े रहें, और इवेंचुअली अगर साथ दिया किसी ने वेल एंड गुड, नहीं दिया तब जाकर मामला खराब होता है। लेकिन जिस तरह से जडेजा के साथ खड़े होकर के वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना शतक कंप्लीट किया, टू गुड यार, दोनों ने मिलकर के लगभग 350 334 बॉल्स खेली, 203 रन का पार्टनरशिप उन्होंने किया और प्रूव किया कि नीचे जो बैटिंग का जो नीचे का लेवल है, वो है आपको पोजीशन है जहां पर इंडिया काफी बार स्ट्रगल करता है, वो अब थोड़ा थोड़ा में, हालांकि नीचे नहीं, ये मिडिल ऑर्डर में ही कंसिडर होगा, बट फिर भी वॉशिंगटन के रन्स बहुत क्रूशल थे, क्योंकि जितनी बार हमने कुलदीप यादव की बात की, जितनी बार हमने बात की शार्दुल ठाकुर की कि भाई शार्दुल ठाकुर को बाहर करके कुलदीप को अंदर लेकर आते हैं, बिकॉज शार्दुल कुछ खास कर नहीं रहे, रन्स बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, 30-40 रन अगर ऐड कर भी रहे हैं तो वहां पर कुलदीप काफी बेहतर कर सकते हैं। जितनी बार इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, हर बार वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम वहां पर आया कि आप वॉशिंगटन को भी हटा सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर बैट्समैन में एक खिलाड़ी है, और वॉशिंगटन वैसे भी 40-85 रन करते हैं, लेकिन आज ये शतक जो है उन्होंने अपने आप को इस डिस्कशन से बाहर कर लिया कि भैया अगर आपको बात करनी भी है कि नेक्स्ट मैच में क्या क्या चेंज करना और कुलदीप को लाने की बात करनी भी है, तो एटलीस्ट मेरे बारे में तो आप नहीं बात करोगे, ये तो नहीं कहोगे कि सुंदर को बाहर करते हैं, बिकॉज सुंदर ने आकर के बहुत सुंदरता से अपना काम कर दिया, जिस तरह से ऊपर से रन बने और जिस तरह से आकर के वॉशिंगटन सुंदर यहां पर जडेजा के खड़े रहे हैं, ये इन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो आप प्रॉपर बैट्समैन की बात करते हो ना कि यार वॉशी जो है प्रॉपर बैटर, काफी बार इस बारे में बात हुई और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने सजेस्ट भी करा कि आप ऐसा करो, वॉशी को 3 नंबर भेजो, आपके पास 3 नंबर के बैटर, आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे, बहुत टाइम बाद आकर के एक हाफ सेंचुरी लगी साई सुदर्शन की तरफ से, तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि वो अच्छा बल्लेबाज है, उसको ऊपर भेजो, वो लंबा जाएगा और आपके पास नीचे वाले ऑर्डर में आप एक गेंदबाज वहां पर फिट कर सकते हो, जहां पर लोगों ने कुलदीप का सजेशन दिया कि आप इनको ऊपर भेजो और नीचे इनको यूज करो एज अ प्रॉपर गेंदबाज अगर आप चाहो तो। सो खैर वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर से अपनी जो वैल्यू है वो प्रूव कर दिया, काफी बार उन्होंने बड़े बड़े मैचेस में खड़े होकर के रन बनाए हैं, टीम को बचाया, जैसे आप गाबा याद कीजिए 2021 वहां बचाया, अहमदाबाद याद कीजिए, एमसीजी 2024 याद कीजिए और आज मैनचेस्टर 2025 याद कीजिए। वो जो क्लच वाली पारी होती है वो काफी बार खड़े होकर के सुंदर ने खेली है, एंड दैट टू ऑन लास्ट डे पिच, 5th डे वाली पिच पर खड़े होकर के खेलना, दिस प्रीटी मच प्रूव्स कि आप वहां पर वैल्यूएबल काम कर रहे हो और आप एक बहुत वैल्यूएबल एसेट हो। सो यस, इन दिस एंटायर मैच, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 बट देयर वर 4 हीरोज फ्रॉम द बैटिंग साइड, शुभमन गिल विद हिज सेंचुरी, केएल राहुल विद हिज 90, सुंदर एंड रविंद्र जडेजा विद देयर सेंचुरीज। आप सोचो कि 358 पहली इनिंग में मारने के बाद इंग्लैंड आता है 669 बोर्ड पर लगा देता है, और फिर उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आता है, जब सिचुएशन और टफ हो जाती है, तब 425 पर सिर्फ और सिर्फ 4 डाउन होता है। सो ये नंबर्स जो हैं और कुछ इस तस्वीर जो हैं ये जाने वाली है बहुत दूर तक, और ये हिस्ट्री वाले मैच जैसे वीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ वाले वो मैच पर हम अक्सर बात करते हैं, उस तरह के मैचेस में इस मैच का जिक्र होगा कि भाई जहां पर इंडिया 2 डाउन था 0 पर, वहां करके 4 खिलाड़ियों ने खड़े होकर के इंग्लैंड को उस मैच में जहां इंग्लैंड ने मान लिया था कि हम जीत गए, वहां उनसे लोहे के चने चबा दिए। सो यस, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग इन रीसेंट टाइम्स बाय इंडियन बैटर, और अब सब कुछ अगले मैच पर है, बिकॉज इंडिया ने अभी भी इस मैच को, इस सीरीज को ड्रॉ करने का जो एक सपना था उसको बनाकर रखा है। ये सब जीत नहीं सकते आप, बिकॉज अगला मैच अगर आप उसको जीतते हो तो सीरीज ड्रॉ होगी, हारना बस नहीं है, आप हारोगे नहीं, मामला बच जाएगा, हाँ ड्रॉ भी होगा तो भी मामला खराब हो जाएगा, बिकॉज अभी भी इंग्लैंड जो है वो 2-1 से आगे, बट यू स्टिल केप्ट योरसेल्फ अलाइव इन दिस टूर्नामेंट। अब देखना यह है कि अगले मैच में क्या कुछ अलग होता है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं, या टीम इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, विनिंग ही मैं कह रहा हूं बिकॉज ये ड्रॉ विन लाइक फील हो रहा है, सो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ती है, या क्या कुछ चेंज करती है। खैर आपके हिसाब से क्या कोई चेंज करने की जरूरत है, या ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है और इसी के साथ टीम को आगे बढ़ना चाहिए? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।